अगर मैं बात करूं डेली रूटीन्स की, लाइफ की, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, अगर मैं बात करूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं होता तो क्या हम किसी भी मुल्क का, किसी भी दूसरे मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए उसे एस्टेब्लिश करने के लिए, और स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने ही पाकिस्तान को चलाया। तब उनका ही एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में लागू कर दिया गया था। बट जब मार्शल लॉ लगा तब एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए और रिलीजियस एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया था। उसके बाद से आज तक कोई भी चेंजेस उसमें नहीं किए गए हैं। तो जो सब्जेक्ट्स इंडिया में 5 साल के बच्चे सीखते हैं वहां पे 15 साल के बच्चों को सिखाया जाता है। टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना चाहिए, जो कि वहां पे नहीं होता है। इसके वजह से पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ज्यादातर बाहर जाने के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी हमें चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अभी तक वो पुराने का पुराना ही है। यानी कि उसके अंदर हम लेटेस्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लाएंगे, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली तरक्की करेगा। लेकिन हम पाकिस्तान में कुछ तो कैपिटल्स की कमी है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो होते हैं या स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वो अपना पैसा उधर नहीं लगाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमारा जो अफ़गानिस्तान से बेहतर है, और इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। मैं तो समझ रहा था आप कहेंगे हम इंडिया से बहुत आगे हैं। इंडिया से तो हम बहुत ज़्यादा आगे हैं यार एजुकेशन में, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, ये मैं प्रूफ से कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ 583 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ जी, ये मैं एज ए रिसर्च मैंने की हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। अगर हम फ़ज़ाई हवाले से बात करें तो फिर पाकिस्तान आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों में बहादुरी पाई जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पायलट भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आपको अभिनंदन का पता है तो क्या हुआ था उसके साथ। औकात में रहो। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ट्रूप्स कि की इंडिया से मूवमेंट नहीं। के लिए हाँ। मेरे पास डीजल नहीं है, बेशक। पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल इसका नहीं। मतलब तो इंडिया है ना, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी हमारे से बेहतर है। वहाँ जदीद जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, यानी कि फसलों के लिए जदीद लेटेस्ट मशीनरी जो अभी पाकिस्तान में नहीं है, तो उनका हमारे से बहुत अच्छा यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। इंडिया जो है उसकी एक रवायत है कि वो हमेशा से पहले जंगें करता आया है और उसे बड़ा शौक़ है इस जंगें करने का, लेकिन जब उसे मुंह की खानी पड़ती है फिर हार मान जाता है। लेकिन पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन चाहा। इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास वो इमरान खान की है कि इमरान खान ने कितनी दफ़ा मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने नहीं की। लेकिन बाद में जब अभिनंदन पकड़ा गया फिर वही सुलह करनी पड़ी। मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं और तलख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हारी हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए, चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। पाकिस्तान में ना फैसिलिटी नहीं है हर चीज़ की। अब किसी यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं ना तो आपको बेसिकली जो आपको मटेरियल चाहिए, किसी लैब में भी जाएं तो आपको बेसिकली बुक मिलेगी नहीं। लेकिन इंडिया की बात करूं तो मैंने अपने खुद थीसिस जब लिखे तो मैंने इंडिया से यानी कि ऑनलाइन थीसिस मंगवाए। तो इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है ना वो हमारे से ज़्यादा बेहतर है। हमारे मुल्क की पॉलिसी कोई नहीं है किसी फील्ड में भी, बस ऐसे ही डंग डपाई काम चल रहे हैं सारे। तो हमें इंडिया से मसला तो वो अलग बात है ना, हम इंडिया को फोकस ना करें, हम अपनी गवर्नमेंट को फोकस करें जो हम पे वो जुल्म कर रही है। इंडिया तो नहीं जो हम पे जुल्म कर रहा। आपको नहीं पता, बददयानत सियासतदान है, करप्ट सियासतदान है और
और करप्शन में जो लीड कर रही है फौज कर रही है, ये तो बात है। तो हम इंडिया का हमारा क्या मुआवजा है? इंडिया की फ़ौज सियासत में दाखिल नहीं देती। इंडिया की फ़ौज ये पाकिस्तानी फ़ौज खुद एक बंदे को लाते हैं, फिर उसको अमेरिका के कहने पे उसको तब्दील करते हैं, फिर नए बंदे ले आते हैं, फिर अमेरिका के कहेंगे उसको तब्दील कर देंगे, फिर नए बंदे ले आएंगे। हमारी तो पॉलिसी कोई नहीं है। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। करप्शन का माफिया शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदा है, ये डॉलर नीचे नहीं आएगा। ये सारा अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं, ये इनके बस की बात ही नहीं है। अब बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में वो हमसे गरीब मुल्क है, डॉलर अमेरिका को गालियां देते हैं यहाँ पर खड़े होकर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुश्किल वक्त में अमेरिका ने भी हमारी बड़ी मदद की है। हमें डॉलर्स आते हैं सर वहाँ से। सर आपने रिसर्च की होगी कि जब पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं अमेरिका से डॉलर्स आते हैं। जब किसी दो मुल्कों की जंग लगती है तो बीच में तुम्हें दर्द दिया, तुम ही दुआ दोगे। पहले हम पे 1000% महंगाई करते हैं, फिर 10% हमें रिलीफ देते हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई। ये नहीं वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा नहीं, मुसलमानों का दुश्मन है वो अमेरिका। और वो हम सब उसके गुलाम बने हुए हैं अब। असल में सर 2018 से पहले हमारे काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सब कुछ सही था ना। ये सारा गड़बड़ 18 के बाद हुआ है। 18 के बाद इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, ठीक है। और बाकी गरीब तबाह हो गया है ना, गरीब का कोई नहीं पूछता। और बाकी जो है ना, इंशाल्लाह पीडीएम काम करेगी, थोड़ा मौका थोड़ा टाइम मिल जाए ना इंशाल्लाह, तो आप देख लेना इंशाल्लाह मुल्क तरक्की भी करेगा, सब कुछ करेगा इंशाल्लाह। असल में कोई किसी को छोड़े ना काम करने के लिए तो वो काम करे। अब हर बंदा अपना अपना काम करे, हर इदारा, हर बंदा, तो इस तरह मुल्क तरक्की करेगा। कल मैं फेसबुक पे एक पेज देख रहा था, फेसबुक पे एक वीडियो, इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन रही है, ठीक है ना, बन गया है माशाल्लाह से। दूसरा माशाल्लाह इसलिए कहेंगे कि बस वो हमारा पड़ोसी है ना। और पाकिस्तान के ये हालात है, आप देख ले, ना किसी को आटा मिल रहा है, ना किसी को खाने पीने का भी वो सामान नहीं मिल रहा। बाकी तो छोड़ दे ना, ये जो ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए ना, ये बहुत मुश्किल हो गई है कसम से। कुछ तो शर्म करो।